दोस्तों, किसान व्यक्ति जब बैलों से काम लेना चाहता है, अब काम चाहे बैलगाड़ी को खींचना हो या हल को खींचना हो, उस समय क्या होता है, बैल हल या बैलगाड़ी से अलग ना हो इसके लिए वो उसके गले में एक पट्टा बांध देता है, उसको कहते हैं जोता। अब दोस्तों, कुछ दिनों पहले एक भाई ने कमेंट की थी, सर रस्सी का इस्तेमाल करके आसान और सिंपल तरीके से जोता कैसे बनाना है वो सिखाइए। तो उनके कमेंट के ऊपर आज एक वीडियो बन रहा है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा बहुत ही यूनिक तरीके से और आसान तरीके से जोता कैसे बनाना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष। लुक माय नट्स यूट्यूब चैनल के आज के जोता स्पेशल एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के जोता स्पेशल एपिसोड को। दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हम बात करेंगे रस्सी के बारे में, जिसका इस्तेमाल हम जोता बनाने के लिए करेंगे। तो बताना चाहूँगा, मैंने यहाँ हमेशा की तरह रेशम की रस्सी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि रेशम की रस्सी आपको पता है लचीली भी होती है और लंबे समय तक के काम देती, खराब नहीं होती। चाहे वो बारिश में भीग जाए तो ना सड़ेगी और धूप में रहे तब भी वो सालों साल खराब नहीं होती। अब बात करते हैं उसकी लंबाई की या उसके मोटाई की। तो मैंने यहाँ 4 mm मोटाई की, और यहाँ लंबाई की बात करें तो 2 प्रकार की लंबाई मैंने यहाँ ली हुई। जैसे आप देख पा रहे हो, ऊपर का एक हिस्सा मैंने बनाया हुआ है रस्सी का और नीचे का एक हिस्सा बनाया हुआ है। अभी ऊपर का जो हिस्सा है दोस्तों, ये है 8 फीट लंबा और जो नीचे का है ये है 4 फीट लंबा। तो हमें अभी कितने पीस लेने हैं? 8 फीट लंबे रोप के हमने 6 पीस लेने हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं। अब आपको यहाँ कलर के रोप दिखाई दे रहे होंगे, आप चाहे तो एक कलर के भी ले सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप कलर के ही इस्तेमाल करें, पर जो कि हमें एक यूनिक और डिजाइनर जोता बनाना सीखना है, इसलिए मैंने यहाँ 3 कलर का इस्तेमाल करता हूँ। चाहे आप 2 का भी कर सकते हो। अब 3 कलर में दोस्तों देखिए, जैसे रेड कलर है, रेड कलर के मैंने 2 टुकड़े, व्हाइट कलर के 2 टुकड़े और यहाँ ग्रीन कलर के 2 टुकड़े ले। इनकी लंबाई मैंने पहले बता दी आपको 8 फीट। अब नीचे देखिए, यहाँ रेड कलर के 2, व्हाइट के 2 और ग्रीन के यहाँ 2, इनकी लंबाई मैंने बता दी 4 फीट। अब ये तो हो गई दोस्तों लंबाई की और मोटाई की बात। अब आगे देखते हैं कि इसके बाद क्या करना है। तो मैं आपको एक बोर्ड के ऊपर या कागज के ऊपर समझा देता हूँ कि इसको किस तरह से बनाना है। तो ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ मैंने एक पेपर के ऊपर कुछ आकृति बनाई हुई, इसको मैं फटाफट आपको समझा देता हूँ कि इसका आकार कैसे बनने वाला है और कितनी लंबाई के बाद हमें आकार को चेंज करना है, इसकी जो डिजाइन है उसको चेंज करना है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने ऊपर 4 फीट लिखा हुआ है और मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने 8 फीट लंबे इतने रोप के पीस लिए हुए। दोनों बात सही है, क्योंकि यहाँ मैंने 4 फीट लिखने का मतलब ये था कि जब मैंने 8 फीट रस्सी को डबल कर लिया तो 4 फीट की बन गई। और ये जो आकृति बनी हुई दोस्तों, ये डबल करने के बाद की है, तो यहाँ मैंने 4 फीट लिखा हुआ है। आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक, जैसे यहाँ मैंने लाइन खींच के बाद आपको बताइए, यहाँ लिखा है मैंने 10 इंच। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लिखा है 22 इंच। फिर पहले जैसे 10 इंच और 10 के बाद यहाँ लिखा है 6 इंच। तो अब इसको करना क्या है, जैसे हमने रोप को बिछाया तो शुरुआत से जहाँ देखिए, यहाँ जैसे मैंने एक रिंग लगाई हुई है, ये वाली रिंग से यहाँ से शुरुआत करनी है उसको नापने के लिए। तो हमने यहाँ एक रिंग है अपनी, आपको मैं रिंग बना के दिखा देता हूँ। यहाँ एक मान लीजिए एक रिंग लगी हुई है, तो इस रिंग से शुरुआत करनी है। यहाँ से 10 इंच के ऊपर एक मार्क करना है। जैसे आप देख सकते हो, यहाँ मैंने नीचे यहाँ से लेकर यहाँ देखिए सफ़ेद रस्सी के ऊपर आपको नीले कलर का मार्क दिखाई दे रहा होगा। तो ये पूरा लंबाई कितना होगा दोस्तों? 10 इंच। उसी तरह से उसके बीच में एक 22 इंच की लंबाई आ जाएगी। लास्ट में फिर 10 इंच की मार्क करना है और जो आखिरी में बचेगी वो 6 इंच बचेगी। टोटल अगर आप इसको करोगे, प्लस करोगे, तो ये हो जाएगा 4 फीट लंबाई इतना। तो ये तो आपके समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, मैं आपके हर एक प्रश्न का जवाब देना पसंद करूंगा और हमेशा देते रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब इसको सेम इस आकृति की तरह इसको किस तरह से बनाना है। बहुत आसान तरीका है, देख लेते हैं। तो अब हमने पेपर के ऊपर समझ लिया कि इसकी लंबाई और कहाँ तक हमने मार्क करना है। देखिए, यहाँ मैंने मार्क किया, इसी तरह का मार्क मैंने आगे भी किया हुआ है, जहाँ 22 इंच, 10 इंच और 6 इंच। तो इसको कर देता हूँ साइड और देखते हैं अभी इसको शुरुआत कहाँ करनी है। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, अब रोप को कुछ इस तरह से पकड़ लेना है। यहाँ पकड़ने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा, जो 8 फीट के रोप के हिस्से थे, हमने इनको डबल करने के बाद 4-4 फीट के बन गए हैं। तो ऊपर के जो 6 पीस है, मतलब 6 हिस्से, ये 4 फीट यहाँ से लेकर नीचे तक, और ये जो नीचे है ये 4 फीट के, तो ये टोटल 8 फीट हो गया। अब यहाँ से बुनाई शुरू होती है। तो बुनाई कहाँ तक करनी है? जहाँ हमने मार्कर से पॉइंट किया हुआ था, निशान बनाया था,
वहाँ तक हमने इसकी बुनाई करते हुए चलना है। अब इसकी बुनाई किस तरह से करनी वो देख लीजिए, ध्यान देकर देखना दोस्तों, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। आपको अच्छा नॉलेज दे रहा हूँ, आपको अच्छे से और डिटेल से समझा रहा हूँ, तो प्लीज़ सभी से निवेदन है सबसे पहले कि आप इस वीडियो को स्किप ना करें, इसको आगे बढ़ाते हुए ना देखें, क्योंकि आपको एक भी स्टेप मिस कर दिया तो आपके समझ में नहीं आएगा। तो चलिए कैसे करना है देख लेते हैं। देखिए जो ऊपर के हिस्से हैं, जो दाहिने तरफ का हिस्सा यहाँ से शुरू करना है। ये जो दाहिने तरफ का ऊपर का हिस्सा इसको हमने दाहिने कर दिया और इसी का जो नीचे वाला हिस्सा है इसको ऊपर उठा लिया। जैसे इसके साथ क्या सेम वही, सामने दाहिने कर दिया, नीचे वाला हिस्सा ऊपर उठा लिया। उसके नेक्स्ट ऐसे दाहिने करते हुए सभी के नीचे वाले जो हिस्से हैं इनको ऊपर उठा लेना, इस तरह से ये कर दिया और ये ऊपर उठा लिया। देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, जो नीचे हिस्से थे ये मेरे हाथ में ऊपर आ गए हैं और जो ऊपर थे वो नीचे चले गए। इनको बढ़िया से यहाँ पकड़ के टाइट कर देते इस रिंग के साथ। आपको दोस्तों ये जो रिंग है इससे पतली भी मिल जाए तो कोई बात नहीं, ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। मेरे पास जो रिंग है एक मीडियम साइज की रिंग है और हमारा जो मकसद है वो एक मजबूत, डिजाइनर और यूनिक तरीके का जूता बनाना सीखना है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, जो भी सामान इस्तेमाल करना है वो मजबूत सामान इस्तेमाल करना है। तो चलिए ये हो गया। इसके बाद क्या करना है आप देख लीजिए, यहाँ क्रॉस हो गया। अब देखिए दाहिने तरफ जो ऊपर का हिस्सा है, देखिए यहाँ जो दाहिने और ये ऊपर, इस हिस्से को क्या करना है, इसके नीचे से पास करना है, इस तरह से इन सब के नीचे से आगे निकाल देना है। तो इसको मैंने पकड़ लिया, इसके नीचे से लगा दिया इनके अंदर से और बाएं तरफ निकाल दिया। बाएं तरफ निकालने के बाद क्या करना है दोस्तों, अंगूठा बाहर कर दिया और जो बाएं तरफ निकाला हुआ हिस्सा है उसको बढ़िया से पकड़ के टाइट कर दिया। देखिए जैसे मैंने इस हिस्से को टाइट कर दिया, ये जितना भी रोप के हिस्से थे ये सब आपस में जुड़ चुके हैं। ये हो गया, इस तरह से पकड़ लिया। पकड़ने का तरीका यह है, ये पकड़ लिया यहाँ और इस तरह से इसको खींच के यहाँ रख दिया। इसके बाद सेम स्टेप हमने रिपीट करते हुए चलना है। कहाँ तक, जहाँ तक हमने मार्कर से पॉइंट किया था, क्योंकि एक साइज का वहाँ तक बनाएंगे। उसके बाद उसकी मोटाई थोड़ी चेंज कर देंगे। जो हमारे पास 4 फीट के टुकड़े हैं वहाँ उनको लगाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि उसकी मोटाई किस तरह से बढ़ती है। तो उसको मैं और एक स्टेप आपको बना के दिखा देता हूँ। फिर वही ऊपर का दाहिने वाला दाहिने तरफ, उसी का हिस्सा नीचे वाला ऊपर तरफ। अब यह आपको क्या दिखाई मिलेगा, ग्रीन कलर का हमने साइड किया, ग्रीन कलर का ऊपर उठाया। जरूरी नहीं कि ग्रीन कलर का साइड करने के बाद आपको ग्रीन कलर का ही आएगा, क्योंकि इसकी जो डिज़ाइन है वो ऐसी तिरछी तिरछी बनती है। तो जितने भी रोप के हिस्से वो तिरछे तिरछे पास होते हुए आगे चलेंगे। तो यहाँ उठाया मैंने कौन सा, ऊपर का हिस्सा साइड कर दिया ग्रीन, उसका नीचे का उठाया, फिर ऊपर का साइड इसका नीचे का उठाया। ऐसे करते हुए सभी का ऊपर कर लेना है। ये देखिए इस तरह से ऊपर कर लिया। ये होने के बाद क्या करना है, जो हाथ में पकड़ा हुआ हिस्सा था ये वाला हिस्सा, इसको भी इनके साथ आगे तरफ पकड़ लेना है। अब पीछे तरफ के हिस्से कुछ पकड़ लिया, आगे तरफ के पकड़ लिया, इनको पकड़ के थोड़ा टाइट कर दिया इस तरह से। ये टाइट हो गया, यहाँ पकड़ लेना है। उसके बाद दोबारा जो दाहिने तरफ का ऊपर का हिस्सा ये वाला, इसको घुमाते हुए इनके बीच में से अंदर डाल देना है। यहाँ से इनके बीच में से अंदर यह मैंने डाल दिया है। ये देखिए यहाँ डाल दिया, इसको ले लिया बाएं तरफ लेने के बाद अंगूठा बाहर कर दिया, फिर उसी हिस्से को पकड़ के यहाँ टाइट कर दिया इस तरह से। ये सबको आप धीरे धीरे टाइट कर सकते हो इस तरह से। ये यहाँ मजबूती से पकड़ के रख दिया, यहाँ भी आप टाइट कर सकते हो, इस तरह खींच दीजिए। देखिए ये खुल गया, कोई बात नहीं, इसको दोबारा पकड़ के हम टाइट कर सकते हैं। ये हो गया दोस्तों टाइट। अब इसके बाद रिपीट करते चलना है इसको। दाहिने का ऊपर का साइड में, नीचे का इस तरह से ऊपर उठाते हुए इनको एक एक को ऊपर लेते हुए लाना है। फिर हाथ वाला सामने पकड़ लिया, सामने पकड़ने के बाद पीछे वाला हिस्सा पकड़ के इसको टाइट कर दिया। टाइट करने के बाद जो दाहिने तरफ के ऊपर के हिस्सा था इस तरह से पकड़ के यहाँ बीच में से साइड ले लिया, बाएं तरफ निकाल दिया। निकालने के बाद पीछे वाले हिस्से और आगे वाले हिस्से को एक साथ पकड़ लिया, यहाँ बढ़िया से टाइट कर दिया। ये टाइट करने के बाद क्या करना है, फिर वही प्रोसेस, दाहिने नीचे का ऊपर, दाहिने नीचे का ऊपर, दाहिने नीचे का ऊपर, इस तरह से फटाफट कर लेना है। और जो हाथ में पकड़ा हुआ था ये वाला, इसको सामने पकड़ लिया, पीछे वालों को पकड़ के इस तरह से टाइट कर दिया। तो दोस्तों ये स्टेप आपके समझ में आ गई होगी। अगर नहीं भी आती तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, तो मैं इसको फटाफट बना लेता हूँ। कहाँ तक, जहाँ हमने मार्कर से पॉइंट किया था। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि जो 8 फीट की छोड़ के जो 4 फीट की अपने पास रस्सियाँ थी, इनको इसके बीच में लगाकर उसकी चौड़ाई
कैसे बनानी है। तो चलो फटाफट इसको बना लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ बुनते हुए हम अपने मार्किंग तक पहुँच चुके हैं। तो ये बहुत बढ़िया तरीके से बन गया है, बहुत डिज़ाइनर और कलरफुल बन गया। आप देख सकते हो यहाँ तीनों कलर कैसे निखर के बाहर आए हुए। तो मैं आपको चारों तरफ से इसको दिखा देता हूँ किस तरह से इसकी साइड की डिज़ाइन बनी हुई है। पीछे तरफ भी आप देख लीजिए, बहुत बढ़िया और यूनिक तरीके से बन के जा रहा है। तो यह देखिए दोनों तरफ सेम टू सेम जो डिज़ाइन चल रही है बुनने की, तो बहुत बढ़िया लग रहा है दोस्तों। अब इसके बाद क्या करना है, जो हमारे पास 4 फीट के टुकड़े थे इनको इनके बीच में फंसाना है, जिससे क्या होगा इसकी चौड़ाई ही ये बड़ी हो जाएगी। तो कैसे फंसाना है वो देख लीजिए। यहाँ मैं इसको नीचे रख देता हूँ, यहाँ से ये रख दिया। ये जो बाएं तरफ का ऐसा है इसको बाएं तरफ इस तरह से रख दिया। अब एक एक करके इन कलर के टुकड़ों को इसके अंदर कैसे फंसाना है इसको मैं दिखाता हूँ। तो क्या करना है, जैसे ग्रीन कलर का है तो ग्रीन कलर के बीच में फंसाना है। जो बाएं तरफ आई हुई रस्सी का हिस्सा है इसके साथ यहाँ फंसाना है। कैसे, इसको ऊपर पकड़ लिया और इसके साथ यहाँ ऊपर से यहाँ डाल देना है। इससे इस तरह डाल दिया, इसको पीछे खींच दिया, इसको बराबर कर देना। इन दोनों के मुंह बराबर पकड़ लिया और इसको खींच दीजिए ऐसा, इस तरह से। एक लग गया इसके बीच में। अब और एक ग्रीन कलर का है उसको लगाना है। तो इस तरह से इसको साइड कर दिया और उसी के बाजू में ग्रीन कलर का हिस्से को इस तरह से लगा दिया। इसको भी बराबर करते हुए दोनों हिस्सों को पकड़ लेना, उसके दोनों मुंह को पकड़ लेना इस तरह से और उसको खींचते हुए सेम साइज के कर देना है। ये हो गया दोस्तों ग्रीन कलर के। अब करते हैं यहाँ रेड कलर का। तो रेड कलर का भी इसी तरह से पकड़ लेना, यहाँ साइड कर दिए दोनों को। और रेड कलर का टुकड़ा हम ले लेते हैं, यहाँ से इसके अंदर डाल देंगे। जगह थोड़ी बड़ी बना लेते हैं, ये डाल देते हैं यहाँ से और इसकी साइज बराबर कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने जितने भी 4 फीट के टुकड़े थे सबको यह इसके सीक्वेंस और कलर के साथ मैच करते हुए फंसा दिया है। अब हमारे पास क्या हुआ है, रोप की संख्या भी बढ़ गई और उसकी साइज भी बढ़ गई, पर जो तरीका है बनाने का वो वही का वही है। तो सेम जैसे हम ऊपर से बनाते हुए आ रहे थे उसी तरह से दाहिने वाला नीचे, नीचे का ऊपर, इस तरह सीक्वेंस वाइज करते हुए जो सबसे दाहिने का ऊपर वाला इसके बीच में से फंसाना है, वही सीक्वेंस है। एक करके मैं दिखा देता हूँ। तो कैसे करना देख लीजिए। इसको पहले टाइट कर देते हैं। अब यहाँ ज़्यादा टाइट नहीं करना क्योंकि जो साइज़ बढ़ी हुई है इसके कारण यहाँ ज़्यादा टाइट नहीं होगा। तो क्या करना है, इस तरह से पकड़ लिया। अब यहाँ देखिए, थोड़ा ध्यान देकर देखना। शुरू करते समय बाएं का छोड़ दिया, दाहिने, ये बाएं, ये दाहिने, ऐसे करते हुए इसको सबको पकड़ लेना है। इसके बीच में अगर आटी लगी है तो आप इसको साथ साथ निकालते चलिए ऊपर। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पकड़ ली। नीचे के हिस्से थोड़े अलग कर देते हैं यहाँ से, ये हो गए अलग। और जो बाएं तरफ हमने हिस्सा पकड़ा था उसको हल्का टाइट करते हुए इसके साथ पकड़ लेंगे। इस तरह से पकड़ने के बाद पीछे वाली चिप पीछे खींच देंगे, आगे वाली आगे खींच देंगे। शुरुआत में थोड़ा यहाँ दिक्कत हो सकती है, बाद में अपने आप सेट हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सेट करने की आवश्यकता पड़ेगी। ये होगा दोस्तों सेट, इस तरह से। ठीक है, ये होने के बाद क्या करना है, जो ऊपर वाला सेम पहले जैसा जो ऊपर वाला हिस्सा ये जो बचा हुआ, इसको इन दोनों के बीच में से यहाँ लेना है और बाएं तरफ निकाल लेना है। बाएं तरफ निकालने के बाद हल्का टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद इसको छोड़ दो इस हाथ को और यहाँ पकड़ लीजिए। यहाँ थोड़ा सेट कर दीजिए और हल्का यहाँ खींच दीजिए। तो देखिए दोस्तों, आपको अभी से यहाँ एक साइज़ थोड़ी बढ़ी हुई नज़र आएगी। तो अब इसके बाद जो सीक्वेंस है इसको बनाने की वो जारी रखेंगे। कहाँ तक, जब नेक्स्ट जो पॉइंट है वहाँ पहुँचने तक, या फिर जो अभी हमने
4 फीट की जो रस्सी लगाई डबल करके तो 2-2 फीट हो गए। तो 2 फीट तक जब तक ये ख़त्म नहीं होती ऊपर की रस्सी तब तक इसको बुनते हुए चले जाना है। तो देखिए दोस्तों, जहां हमने 4 फीट के टुकड़े लगाए थे और वहां तक हमारी बुनाई पूरी हो चुकी है। तो मैं आपको एक बार शुरुआत से दिखाना चाहूँगा। देखिए शुरुआत से इस तरह से, और देखिए यहाँ जो पतले साइज़ का पट्टा बना होता, उसके बाद यहाँ से साइज़ इसके बड़े होते होते यहाँ आगे जाने के बाद सेम साइज़ बनते बनते यहाँ तक आ गया। तो आप देख सकते हो यहाँ आने के बाद जो छोटे हिस्से है, जो छोटा रोप था अपना 4 फीट का, जो दोनों तरफ 2-2 फीट के हिस्से गए थे, यहाँ एक ख़त्म होते जा रहा है। अब इसके बाद क्या करना दोस्तों, जहाँ आप देख सकते हैं ये देखिए छोटा सा टुकड़ा बचा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हमें इसको अभी रोकना पड़ेगा और इसकी जो साइज है यहाँ तक सीमित करनी। यहाँ के बाद जो छोटे हिस्से इनको छोड़ देना है और जिस तरह से हमने शुरुआत में ये बुनते हुए आ रहे थे, इसी तरह से छोटे साइज का यहाँ से बुनते हुए कहाँ तक आना है, जितनी इसकी लंबाई है, जहाँ तक आपको दिखा दे रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी लंबाई है उतनी लंबाई का यहाँ बुनते हुए चले जाना है। उसके बाद रुक जाना है। तो यहाँ क्या करना है, जितने भी छोटे छोटे टुकड़े इनको हम थोड़ी देर के लिए साइड रख देंगे। उसके बाद जब आखिरी हो जाएगा तो हम इसको लाइटर की मदद से हल्का जला के ये फिक्स कर देंगे। तो अब देखिए दोस्तों, जो पहले वाला हिस्सा था छोटा, उसी तरह का दूसरे तरफ भी हिस्सा हमने उसी साइज का उसी लंबाई का बना दिया। यहाँ तक देखिए ये यहाँ तक बराबर हो गया। उसके बाद क्या करना दोस्तों, इसको रखते हैं थोड़ा साइड और यहाँ एक नोट्स लगाते हैं नॉर्मल, जो कि जो सामने के हिस्से ये खुले ना। तो लगाना कैसे दोस्तों, देख लीजिए, जो हिस्सा अपना अंदर तरफ से आ रहा है, इसके अंदर से बुनते हुए आ रहा है, इसी को क्या करना है, अंगूठे के ऊपर से इस तरह से घुमाना है 1 बार 2 बार, और तीसरी बार में क्या करना है, इन दोनों के नीचे से 2 हिस्से हैं, इन दोनों के नीचे से ये वाला उसका सामने वाला भाग छोटा सा, इसको क्या करेंगे, डालकर पीछे तरफ खींच देंगे। इसको बढ़िया से यहाँ टाइट कर देते हैं। खींच के आप बढ़िया से इसको टाइट कर सकते हो इस तरह से। ये तो ये बढ़िया से टाइट हो गई। अब क्या होगा, जो सामने के हिस्से ये खुलेगे नहीं। अभी अब क्या करना दोस्तों, जैसे हमने शुरुआत में एक रिंग लगाई थी उसी तरह की दूसरी रिंग दूसरे तरफ यहाँ लगानी है। इसके लिए क्या करना दोस्तों, जैसे रोप के हिस्से हमने यहाँ बिछा दिए, अब एक एक करके उठाना है, इसके ऊपर पलटी मार दी और ये जो पीछे वाला हिस्सा है रोप का, इसको थोड़ा फैलाया और इसके बीच में गैप बनाते हुए जो रोप का सामने का हिस्सा है इसके अंदर से फंसा के बाहर ले लिया। देखिए इस तरह से ले लिया, इसके हाथ यहाँ टाइट कर दीजिए। फिर दूसरा ले लीजिए इस तरह से, और सभी को इसी सीक्वेंस में करके बना लीजिए। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से हमने इसके साथ इसको फंसा लिया। अब फंसाने के बाद क्या करना है, इनको क्या करना है, नीचे छोड़ देना है, और जो अपने पास बचे हुए रोप थे ये वाले, इनसे क्या करना है, इसके ऊपर गठन लगा के बढ़िया से पैक कर देना है। तो कैसे करना है, जैसे हमने पहले यहाँ आपको दिखाया था उसी तरह की गठन इन सब से लगा के इसको बढ़िया से और मजबूती के साथ पैक करना है। तो देखिए दोस्तों, फाइनली अपना जूता बनकर तैयार हो चुका है। जितनी भी गठाने थी उनको मैंने बढ़िया से लगाने के बाद लाइटर की मदद से यहाँ जलाकर फिक्स कर दिया है। इसके बीच में आपको मैं दिखा दूँ, जहाँ छोटे छोटे रोप के टुकड़े थे उनको भी यहाँ से कट करके जलाकर फिक्स कर दिया है। तो ये बहुत बढ़िया और मजबूत के साथ ये जूता बन चुका दोस्तों। अब देखिए यहाँ जो दोनों तरफ जो 2 रिंग है, अभी जूता अगर छोटा होता है, क्योंकि दोनों तरफ एक रस्सी के टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े बांधने पड़ते, जो बैलों के गले में जब डालते हम उसके बाद
बांधने के लिए काम आते हैं। तो मैं यहाँ उसको बांध के नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आपको कितनी लंबाई चाहिए उसी हिसाब से आप नॉर्मल रस्सी के टुकड़े लेकर वहाँ बांध सकते हो। तो ये जो आज की रोप टेक्निक थी दोस्तों जोता, ये देखिए मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखा देता हूँ कितना बढ़िया तरीके से इसकी बुनाई हो चुकी है। और एक बात बताना चाहूँगा, ये जो रस्सी हमने इस्तेमाल की है रेशम की, बहुत मजबूत होती है और जो भी हमने गठाने लगाई बहुत मजबूत लगाई है। अगर आपको लगता है कि इसके अंदर और भी गठाने लगाने की आवश्यकता है तो आप अपने तरफ से जरूर लगाइए। आखिर में सभी से एक निवेदन है, मैंने इस जोते के वीडियो के लिए 10,000 लाइक का टारगेट रखा हुआ है, तो प्लीज़ मेरा टारगेट पूरा करने के लिए मेरी मदद कीजिए, क्योंकि आपका प्यार मुझे ऐसे ही मिलते रहेगा, आपके कमेंट ऐसे ही आते रहेंगे तो मैं अलग अलग तरीके के रोप टेक्निक आपके लिए लेकर आते रहूँगा। सबसे पहले तो इस एपिसोड को पूरा देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज की जो रोप टेक्निक थी रस्सी से जोता बनाना, आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइए। जोते के बारे में अगर कोई समस्या है तो वो भी कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, लाइक के साथ दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। चैनल पर पहली बार हो तो इस तरह की नई नई रोप टेक्निक सीखने के लिए देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल कर दीजिए। नहीं तो मिलते दोस्तों तुक के साथ स्क्रॉल करते हुए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।